हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने गर्मी की छुट्टी बहुत ही मज़े से गुजार रहे होंगे। हाँ, ये सच है, बहुत लोग इस गर्मी की छुट्टी में बहुत कुछ खोए होंगे और बहुत कुछ पाए होंगे। मगर ये समय ऐसा है जहाँ हमें आगे बढ़ना है और बहुत सारे कामों को अंजाम भी देना है ना। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले एक मज़ेदार बात की शुरुआत करते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो लगभग 5 दिनों से अब ब्रश नहीं किए हैं या मुंह नहीं धोए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा ब्रश नहीं किया हो? अच्छा, ये बताइए कम से कम 10 दिनों से कितने लोग ऐसे हैं जो नहाए नहीं हैं? ऐसा हो सकता है? इतनी गर्मी में बाप रे बाप कोई नहीं नहाए 10 दिनों तक? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या आपने एक ही ड्रेस पहन रखा हो कम से कम 8 से 9 दिनों तक? ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि मेरे बच्चे ऐसा करेंगे। तो फिर क्या, अब आप ड्रेस चेंज कर रहे हो, आप ब्रश कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप डेली के हर काम को जब मेंटेन कर रहे हो, मतलब क्या है कि आप अपने आप को तंदुरुस्त रख रहे हो, आप अपने आप को अच्छा और भला लग रहे हो, और ताकि जब दूसरे आपसे बात करें तो आपके मुंह से बदबू ना आए, आपके शरीर स्टिंग ना करे, कोई ये ना बोले भाई तेरा पसीना कितना बदबू मारता है, इस तरह की कोई बात ना हो, है ना। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, हम लोग अपने दिमाग को भी मेंटेन करते हैं, है कि नहीं। कभी कभी इतने लॉकडाउन और घर में कैद करके रखा हुआ आप सबों को, फिर भी आपके पेरेंट्स आपको घूमने के लिए मैदान तक ले जाते हैं, खेलने के लिए बाहर छोड़ देते हैं, अपने निगरानी में ही रखते हैं। मगर फिर भी हम लोग को परमिशन दिया जाता है कि हम लोग टीवी वॉच करें, तो हम मेंटली भी सब चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारी कुछ एक्टिविटी ऐसी है जिससे हमें पता लग जाता है कि ये बच्चा कितना साफ़ सुथरा है और ये बच्चा कितना गंदा है ना। कुछ बच्चे तो खुद से ही बोलते नहीं, आज सुबह सुबह मेरी नहाने की आदत है, मैं पढ़ाई करने के लिए जब बैठता हूँ ऑनलाइन में तो मैं सुबह ही नहा लेता हूँ। तो बस वो आदत अपनी मेंटेन रखते हैं, वो सुबह सुबह ही नहा लेते हैं और बाकी सारे काम, अपने स्कूल के काम हो, घर के काम हो या खेलना ही हो, तो सब मेंटेन करता है। तो वैसा ही आज ये टॉपिक मैं लेके आई हूँ आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ऐसा कहावत है कि बच्चों की जो कॉपियाँ होती है एक दर्पण के समान होती है। हम बच्चों को तो डायरेक्टली देख नहीं पाते, या तो डायरेक्टली देखते भी तो हैं उतना जान नहीं पाते कि कौन बच्चा कैसे है। साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को प्रूव करते हैं कि किसी बच्चे की कॉपी देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा का चरित्र कैसा है। तो मेंटेनेंस ऑफ कॉपी ये बहुत ही खास बात है और ज़रूरी बात है। इससे पहली बात तो ये पता चलता है कि बच्चा कैसा है। दूसरी बात ये पता चलता है कि बच्चा चाहता क्या है, उसके डिज़ायर क्या है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए आप कॉपी यूं ही मेंटेन करके रख रहे हैं तो फिर लगता है कि नहीं, बस ये काम चलाओ, बच्चा किसी तरह से काम चला दे रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि जब कुछ चीज़ें ऐसे देखी जाती है तो लगता है इसको ज्ञान का अभाव, इसे पता ही नहीं है कि कॉपी को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो चलिए, पहली वाली बात तो मैं पूरी नहीं कर सकती क्योंकि अब तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी कॉपी कैसे मेंटेन करेंगे। हाँ, दूसरी और तीसरी बात मैं आपको मदद कर सकती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी क्लास वर्क कॉपी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि अभी आप ऑनलाइन टीचिंग में हैं और घर बैठे क्लास वर्क कॉपी कौन आपकी आके देख रहा है और चेक कर रहा है। मगर ये क्लास वर्क कॉपी जब आप मेंटेन करेंगे तो ये आपकी एक हैबिट बन जाती है। अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे क्लास वर्क कॉपी अपनी अच्छे से मेंटेन करते हैं, होमवर्क कॉपीज़ बड़े अच्छे से प्यार से मेंटेन करते हैं, उनसे सजा के रखते हैं, इवन जब क्लासेस ख़त्म हो जाती है दूसरे नए कक्षाओं में जाते हैं तो भी उसको बेचने से कतराते हैं, बोलते बड़े मेहनत से बनाया मैंने, उसको आराम से वो रख देते हैं अपनी यादगार के लिए। तो वो बच्चों के हर एक काम बड़े डिसिप्लिन से होते हैं, हर काम को वो परफेक्शन से करने का कोशिश करते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो हर चीज़ में वो परफेक्शन जो है अपने आप दिखने लगता है, उभरने लगता है। तो मेंटेन करना एक क्लास वर्क कॉपी को एक छात्र के लिए बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जानें कि आखिर मेंटेन करते कैसे, क्या है जो इस क्लास वर्क कॉपी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्या है और जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है और हमें कैसे रखना चाहिए। कुछ दिनों पहले की बात है और मैं जब इस विषय में बात कर रही थी क्लास में बच्चों से, तो बच्चे अपनी क्लास वर्क कॉपी मेंटेन करने की बात किया तो भाई सब लोग सितारा उतारा, जड़ी उड़ी, पता नहीं क्या क्या चिपका दिए। हाँ, मुझे अच्छा लगा
वो भी एक नई तरह की क्रिएटिविटी थी कि उसके कॉपी के कवर को वो किस तरह से सुंदर बनाए। मगर बाहर की सजावट अगर आपकी बहुत अच्छी हो और अंदर की सजावट अच्छी ना हो तो भी समझ जाएंगे कि बच्चा दिखावा कर रहा है ना। तो अंदर की बात जानने के लिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट और देखते हैं वो कौन से 10 पॉइंट्स है जो बहुत ज़रूरी है। मगर मैं साथ में आपको कुछ और भी पॉइंट्स बताऊंगी जो पूरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, ताकि वो उसके लिए टिप्स में रहे, ताकि वो पूरा वीडियो अंत तक देखें। लास्ट में 2 या 3 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आने वाला दिनों में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कॉपी में देखी जाती है वो है कवर। आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है कॉपी में, क्योंकि नहीं तो साइड से कवर नहीं होने से कॉपियाँ फटते जाती है। और कवर भी तरह तरह के होते हैं। आप ब्राउन पेपर से भी कवर कर सकते हैं, आप बिना ग्लू का भी कवर कर सकते हैं। कवर के ऊपर मैं अलग वीडियो बना के आपको दिखा दूंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आप तरह तरह के आर्टिस्टिक कवर भी कर सकते हैं। जैसे कवर के ऊपर मैं सुंदर सा फूल बना के उसको कवर किए। प्राइमरी सेक्शंस के लिए तो कुछ कवर के कलर्स भी दिए हुए हैं, आप उन कलर्स को भी फॉलो करके उसके ऊपर भी इस तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट बना करके चिपका सकते हैं। सबको अच्छा ही लगेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। मगर हाँ, याद रखें जब कलर वाली कॉपी की बात हो तो आप कलर मेंटेन करें और उसके ऊपर ही आर्ट करें। जैसे येलो कलर की कॉपी हो तो उसके ऊपर आर्ट की अगर कुछ चिपकानी है, आपको स्टिकर्स लगाने हैं, तो आप पहले अपने कलर वाले कॉपी को लगाइए, उसके बाद वो स्टिकर्स वगैरह चिपकाइए। चलिए दूसरी तरफ आते हैं। दूसरा, आपको अपनी कॉपी को मेंटेन करने के लिए यूज़ करना है कलर पेंसिल। कभी भी स्केच पेन यूज़ मत कीजिएगा, और पेंसिल्स, नॉर्मल पेंसिल्स और रोलर जैसे हम स्केल बोलते हैं। कभी कभी आप अपना फाउंटेन पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इतनी सी चीज़ों के द्वारा ही आप अपनी कॉपी को बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहली बात, पहला पेज इंडेक्स के बाद जो आता है, आप हमेशा उस पेज को नीटनेस के नाम पे छोड़िए, क्योंकि कभी कभी इंडेक्स कम पड़ता है तो हम लोग उसमें इंडेक्स भी बना लेते हैं। या तो आप 1 पेज छोड़िए या तो 2 पेज छोड़िए। 2 पेज भी छोड़ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 1 पेज छोड़ें। तो हम लोग नीटनेस के नाम पे इसको 2 पेज को छोड़ के रखते हैं ताकि आने वाले दिनों में उसका यूज़ कर सकें। चौथी बात है पेज नंबर। तो आप देख रहे होंगे आपके कॉपी के ऊपर में, हम लोग ज़्यादातर क्लासमेट कॉपी ही इस्तेमाल करते हैं, आप दूसरी कॉपीज़ भी कर सकते हैं। तो उसमें अगर पेज नंबर इस तरह जगह लिखा ना हो तो आप खुद से भी लिख लें। इसके लिए आप कलर पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर पेंसिल में जो भी आपका कलर हो, कोशिश कीजिएगा कोई डार्क कलर लेने का, ताकि डार्क शेड से आपको जो पेज नंबर है वो आराम से दिख जाए। मान लीजिए किसी भी कारणवश कोई कॉपी का पेज गुम हो जाता है या फट जाता है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि मेरा ये पेज नंबर यहाँ से गायब हो चुका है या फट गया है। उसको आप लिख करके वापस वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या पीछे में भी आप उसका जो डाटा है उसको लिख करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर कभी कभी वाइट पेज के लिए तो ठीक है, चलिए एक साइड लिख दिए। मगर जहाँ दोनों तरफ रूल पेज होते हैं तो दोनों तरफ में आपको पेज नंबर लिखना है, 3, 4 इस तरह से। ठीक है, और जहाँ वाइट पेज होते हैं उसमें सिर्फ वन साइड ही आप लिखिए, और इसमें दोनों तरफ। इवन आप अपनी ड्राइंग कॉपी में भी ऐसा ही पेज नंबर साइड में कोने पे लिख के रख सकते हैं। तो पेज नंबर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। पेज नंबर लिखना आपकी स्मार्टनेस को दिखाता है कि हाउ यू आर पंक्चुअल। हालांकि थोड़ी बोरिंग लगती है पूरे कॉपी में बैठ के पेज नंबर लिखो, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी। अब हार्ट ऑफ द कॉपी, दैट इज़ द इंडेक्स। इसे हम बोलते हैं दिल है, कॉपी का दिल है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा होता है। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है सीरियल नंबर, डेट, टॉपिक। ठीक है, तो आप सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 करके कैसे लिख सकते हैं लाइन से, जैसे जैसे आप लिखेंगे। डेट तो आप डेट वाइज ही लिखेंगे, जो आप पीछे में डेट में जिस दिन का जो काम कर रहे हैं वही डेट आप अपने इंडेक्स में लिखेंगे। ठीक है, और टॉपिक में जो टॉपिक आप लिख रहे हैं वो टॉपिक, एक दिन में आपकी 2 टॉपिक भी हो सकती है, 3 टॉपिक भी हो सकती है, तो डेट वही रहेगा, सीरियल नंबर चेंज होगा और टॉपिक आप रिपीट कर सकते हैं। पेज नंबर भी आपका चेंज होगा। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मगर ये इंडेक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। सिग्नेचर और रिमार्क्स के लिए टीचर्स का जो कॉलम हो वो आप छोड़ सकते हैं, इन फ्यूचर आप ले सकते हैं। ये मैं दिखा रही हूँ, वो हार्ट है ये इंडेक्स। ओके, तो बहुत ज़रूरी बातों में से ये बातें थी। अब है, चलिए ये वाइट पेज
ज़्यादातर साइंस की कॉपी में या ईवीएस की कॉपी में आप देखेंगे या ड्राइंग की कॉपी में, तो कभी इन हार्ड जो वाइट पेजेस है इनको आप खाली मत छोड़िए। ये आपकी इम्प्रेशन दिखाती है आप कितने केयरलेस हो। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस स्केल उठाइए, पेंसिल उठाइए और इसके चारों तरफ में स्केल से ऐसे आउटलाइन खींच दीजिए। इसमें आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो कोई कलरफुल पेंसिल कलर आप यूज़ कर सकते हैं इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। मगर इसको कभी भी आप खाली ना छोड़ें। और ये ज़्यादातर ड्राइंग कॉपी में देखा गया कि आप खाली छोड़ देते हैं। ड्राइंग कॉपी में भी दोनों तरफ में आप स्केल से खींच के रखिए, आप जिधर ड्राइंग बना रहे हैं और जिधर ब्लैंक पेज है उधर, दोनों तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इस तरह से रैंडमली जब हम लोग लिखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है ना, कौन सा डेट है। तो इसको एक सही तरीके से, एक सही पैटर्न से लिखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ऊपर में इस तरह से टॉपिक आपका लिखा होगा या तो चैप्टर का नेम लिखा होगा। उसके बाद ऊपर की एक लाइन और नीचे की एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा, उसको किसी भी कलर पेंसिल से आउटलाइन दे दीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया प्रोमिनेंट। और साइड में देखिए डेट लिखने की जगह है, यहाँ पर आप डेट, हालांकि आपका डेट ऊपर भी लिखना है, मगर कभी कभी क्या होता है कि एक ही डेट में हम लोग 2-3 काम करते हैं। तो आप इस तरह से अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपका चैप्टर्स एकदम प्रोमिनेंट हो गया आएगा। जैसे आप खोलेंगे वैसे ही चैप्टर्स प्रोमिनेंट हो गया आएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा स्केल से खींच रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है, मगर उसी दिन इसी चैप्टर का 3 काम दिया गया तो वहाँ एक चैप्टर शुरू किए, ये टॉपिक चेंज हो गया, बस यहाँ टॉपिक लिखा, फिर से डेट लिखा। थोड़ा सा आपको डबल मेहनत करनी पड़ रही है, मगर ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि उसी डेट में आपने 3-3 काम किए हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात को बताते हैं आपको। और वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब कभी कुछ गलत हो जाता है तो हम लोग उठाते हैं पेन या पेंसिल और घिच 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 करके पूरा काट देते हैं उसको बहुत बुरी तरह से, है ना। तो वो आपके जो रफनेस है, स्ट्रॉन्ग हार्ट है, उसको दिखाता है। बहुत बार आप कितने क्रूएल है वो दिखाने लगता है, आप कितने जिद्दी हैं वो दिखाता है वो बात। तो इसको हल्के में लेना है। जो गलती हो गई उसके ऊपर ऐसे लाइन खींचिए, उसके नीचे भी लाइन खींचिए, ओके, दोनों तरफ लाइन खींचिए और एक बार बस इसको कट कर दीजिए 1 टाइम। आपने गलत किया, आपने कोई गुनाह नहीं किया है ना, गलती हो गई। अगर टीचर देख भी रहे हैं या पेरेंट देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, तो क्या गलत है, आपने गलत किया है। गलती तो इंसान से ही होती है ना। तो गलत करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उसको जब गिज 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 करके काटते हैं तो बहुत बुरी लगती है। 9th पॉइंट है पुट आउटलाइन और लाइन्स आफ्टर ईच आंसर्स। जो भी क्वेश्चन आंसर आप लिखते हैं उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप इस तरह से लाइन खींचते जाइए। देखिए आपकी कॉपी कितनी खूबसूरत दिखेगी और बिल्कुल साफ साफ सी नज़र आएगी। और उसी तरह वर्ड्स में भी है, ठीक है। तो खाली जगह जहाँ भी बचता है, अगर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पिक्चर्स हैं तो वहाँ पर आप उस पिक्चर्स को ज़रूर ड्रॉ करके चिपका दीजिए। अगर मैप है तो मैप चिपका दीजिए, अगर ग्राफ है तो ग्राफ चिपका दीजिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए हर एक चैप्टर में कम से कम 1 या 2 पिक्चर्स या ग्राफ या मैप ज़रूर हो। तो ये आपके जो कॉपी है उसको बहुत अट्रैक्टिव बना देती है। वर्ड्स में भी इस तरह से घिच घिच करके काटना बहुत बुरी बात है, बस एक बार कट कर दीजिए, हो गया। उसको बार बार इस तरह से कट करने से हम लोग बोलते हैं कॉपी गंदा होता है। एक्चुअली गंदा होता है किस लिए, क्योंकि उल्टे साइड की जो पेज है वहाँ पर उसका छाप बन जाता है। चलिए अब बारी है, 10 पॉइंट्स तो हो गए, अब बारी आपको टिप्स देने की। देखिए कोई भी आंसर जब आप लिखते हैं तो उसको पॉइंट्स में लीजिए। पॉइंट्स में जब आप लिखते हैं तो उसमें मार्क्स आपको ज़्यादा आते हैं, और पॉइंट्स नहीं लिखते हैं तो आपका कॉपी देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैच द फॉलोइंग हो तो उसको स्केल के साथ मिलाइए, उसको हाथ से यूँ मत मिलाइए। जब कोई टेबल बनाना हो तो भी उसको आप बहुत अच्छे से स्केल से आउटलाइन बना के, बॉक्स बना के फिर लिखिए। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेंटेनेंस ऑफ कॉपी बहुत अच्छा लगा होगा। ये और दूसरे स्कूल्स के बच्चों को, दूसरे अपने फ्रेंड्स को, भाई बहनों को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी रीति से अपनी कॉपी को मेंटेन कर सके। सिर्फ कॉपी नहीं, फाइल्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छी तरह से वो मेंटेन करें और अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो अच्छी पर्सनालिटी है, उनके कॉपी के माध्यम से कैसे टीचर्स को या दूसरे को, पड़ोसी को, माँ बाप को इम्प्रेस करना है, वो जो मंत्र हैं वो लोग के पास भी पहुंच जाए।
आप लोग सब लोग तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए हमेशा, इसी शुभकामनाओं के साथ। बाय बाय, टेक केयर।